माँ बनना एक औरत की जिंदगी के लिए एक बेहद ही खूबसूरत पड़ाव होता है, लेकिन ये खूबसूरती तभी तक अच्छी लगती है जब तक उसे बच्चा पैदा करने के लिए ऑपरेशन थिएटर से होकर न गुजरना पड़े। मेडिकल साइंस का मानना है कि बच्चा पैदा करते वक्त एक महिला को हड्डियां टूटने जितना दर्द होता है, लेकिन ये दर्द एक महिला अपने बच्चे को सुरक्षित पैदा करने के लिए सहती है। उस वक्त तो ये दर्द कुछ घंटों के लिए होता है, लेकिन जब एक महिला का डिलीवरी के वक्त सिजेरियन ऑपरेशन से पाला पड़ता है तब ये दर्द स्थायी हो जाता है। बेशक माँ बनने पर हर औरत खुश होती है, लेकिन इस खुशी के साथ मिला दर्द उसके साथ उम्र भर रहता है। सामान्यतः जब वेजाइनल डिलीवरी से बच्चा जनने से महिला या शिशु के स्वास्थ्य पर असर पड़ता हो तब सिजेरियन डिलीवरी के लिए डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। बहुत रेयर केस में सिजेरियन डिलीवरी की जरूरत पड़ती है, लेकिन आजकल तो अस्पतालों में नया ट्रेंड चल गया है। आज के समय में महिला या बच्चे की जान बचाने के लिए नहीं, बल्कि पैसा कमाने के लिए सिजेरियन डिलीवरी कराई जाती है। सरकारी अस्पतालों में तो नॉर्मल डिलीवरी की गुंजाइश होती है, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों में इसकी संभावना बेहद कम होती है, या ये कहिए कि होती ही नहीं है। 1992-93 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक सर्वे के अनुसार 2.5% केस ही ऐसे थे जिनमें सिजेरियन डिलीवरी की आवश्यकता पड़ती थी। 2005-06 में ये आंकड़ा 8.5% रहा और 2014-15 में ये आंकड़ा बढ़कर 15.4% हो गया। ये केवल आंकड़े हैं, लेकिन हकीकत में ये इससे कहीं ज्यादा है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 2015-16 के अनुसार सरकारी अस्पतालों में केवल 11.9% मामले ऐसे होते हैं जिनमें सिजेरियन के माध्यम से डिलीवरी कराने की आवश्यकता पड़ती है। वहीं प्राइवेट अस्पतालों में 40.9% केसेस ऐसे होते हैं जिनमें सिजेरियन डिलीवरी करवाई जाती है। तो आंकड़ों से स्पष्ट है कि सिजेरियन सेक्शन डिलीवरी इसकी दर सरकारी अस्पतालों की तुलना में प्राइवेट अस्पतालों में 3 गुने से भी ज्यादा है। दोस्तों, ये सरकारी आंकड़े 2 साल पहले के हैं। बीते 2 वर्षों में इन आंकड़ों में काफी इजाफा भी हुआ होगा, क्योंकि ये आंकड़े कभी भी एक्यूरेट नहीं होते हैं। सिजेरियन के मामले इन आंकड़ों से कहीं अधिक होते हैं। प्राइवेट अस्पतालों में गर्भवती महिला को भर्ती करने का सीधा मतलब है सिजेरियन डिलीवरी के माध्यम से ही बच्चा पैदा होगा। लेकिन अफसोस कि हमारी सरकार के पास ऐसा कोई भी प्रभावी कानून नहीं है जिससे प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी पर लगाम कसी जा सके। WHO का मानना है कि किसी भी देश में सिजेरियन ऑपरेशन के माध्यम से डिलीवरी 10 से 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमारे भारत में ये आंकड़े कब के पार हो चुके हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि सिजेरियन डिलीवरी की केसेस क्यों बढ़ रहे हैं। गायनोकोलॉजिस्ट की माने तो भारत में इसकी वजह है अव्यवस्थित जीवन शैली, मोटापा, डायबिटीज, दुबलापन और गर्भावस्था के दौरान उचित पोषण का न मिल पाना। कुछ गायनोकोलॉजिस्ट का यह भी मानना है कि अधिकतर भारतीय महिलाएं गर्भावस्था के दौरान शारीरिक व्यायाम न के बराबर करती हैं, इसलिए भी नॉर्मल डिलीवरी के वक्त कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। उत्तर प्रदेश में सिद्धार्थनगर के एक सज्जन ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि वो एक प्राइवेट अस्पताल में अपनी पत्नी को नियमित चेकिंग के लिए ले जाते थे। डॉक्टर्स का कहना था कि नॉर्मल डिलीवरी से बच्चा पैदा हो जाएगा, लेकिन जब उनकी पत्नी का दर्द बढ़ा और डिलीवरी कराने के लिए लेबर रूम में उन्हें ले जाया गया, तब डॉक्टर्स ने उनसे कहा कि मामला क्रिटिकल हो गया है, ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। अगर ऑपरेशन नहीं हुआ तो बच्चा और माँ दोनों को बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने बताया कि मैं डर गया, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था, तो मैंने कह दिया कि ऑपरेशन कर दीजिए, लेकिन मेरी पत्नी और बच्चे को बचा लीजिए। बाद में मुझे लगा कि मेरी इस घबराहट का फायदा हॉस्पिटल ने उठाया। पहले कहा कि सिर्फ 3,500 रुपए आपको जमा करने होंगे, लेकिन अंत में 40,000 का बिल हाथों में थमा दिया। अब अचानक आदमी इतने पैसों का इंतजाम कहाँ से करता। इसी तरह दिल्ली में रहने वाली एक महिला को ऑपरेशन से बहुत डर लगता था। वो अपने बच्चे को प्राकृतिक तरीके से जन्म देना चाहती थी। डिलीवरी के 1 दिन पहले तक डॉक्टर कह रहे थे कि नॉर्मल डिलीवरी से बच्चा पैदा हो जाएगा, लेकिन जैसे ही दर्द बढ़ा उन्हें लेबर रूम में ले जाया गया। डॉक्टर्स ने कहा कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, और अचानक से ऑपरेशन की बात सुनकर वो औरत घबरा गई, क्योंकि वो इसके लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं थी। उनके पति ऑटो रिक्शा चलाते हैं और तुरंत उन्हें पैसे जुटाने के लिए भी बहुत परेशान होना पड़ा। तो आइए जानते हैं कि सिजेरियन डिलीवरी पर क्या कहती हैं महिलाएं। एक महिला आरती बताती है कि ऑपरेशन से पहले कितना भी वजन क्यों ना हो वो उठा लेती थी, लेकिन ऑपरेशन के बाद वो अगर ज्यादा वजन उठाती हैं तो उन्हें तकलीफ होने लगती है। कुछ ऐसा ही गाजियाबाद में रहने वाली सीमा का कहना है। उन्हें कभी अस्थमा और कभी सिरदर्द की समस्या नहीं थी, लेकिन ऑपरेशन के बाद उन्हें इसकी तकलीफ बढ़ गई। 36 वर्षीय साक्षी बताती हैं कि ऑपरेशन के पहले सब कुछ ठीक था, लेकिन ऑपरेशन के बाद
घुटने और सांस की तकलीफ बढ़ गई। पूछताछ के दौरान पता चला कि लगभग ऐसा ही अनुभव उन सभी महिलाओं का है जो सिजेरियन ऑपरेशन की प्रक्रिया से गुजरी हैं। दोस्तों, सिजेरियन ऑपरेशन के बाद स्टिचेस, ब्रेस्ट इन्फेक्शन का होना तो नॉर्मल है, लेकिन एक्सेस ब्लीडिंग की वजह से महिलाएं शारीरिक रूप से कमजोर हो जाती हैं और अगर यूरिनल इन्फेक्शन हो जाए तो महीनों तक ठीक नहीं होता। कुछ रिसर्च में पता चला है कि ऑपरेशन के बाद महिला महीनों तक सामान्य नहीं हो पाती है। नॉर्मल डिलीवरी को पैसों के चक्कर में सिजेरियन डिलीवरी में बदलने वाले अस्पताल और चिकित्सक कभी भी ये नहीं सोचते कि उनकी वजह से एक औरत को कितना परेशान होना पड़ता है। चिकित्सकों का मानना है कि सिजेरियन डिलीवरी से होने वाले बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता सामान्य बच्चों से कम होती है। हालांकि इसके अपवाद भी होते हैं। सर्जरी से होने वाले बच्चों में अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और एलर्जी होने की संभावना सामान्य बच्चों से ज्यादा होती है। ऑपरेशन के दौरान कई बार बच्चे के मस्तिष्क में गंभीर चोटें आ जाती हैं, जो सेरिब्रल पैल्सी जैसी गंभीर बीमारी को जन्म देती है, जिसमें बच्चा मानसिक रूप से अपंग हो जाता है। दोस्तों, सिजेरियन डिलीवरी का चरण केवल शहरों तक सीमित नहीं है। दूर दराज के ग्रामीण इलाकों और कस्बों में भी बहुत तेजी से प्राइवेट नर्सिंग होम्स खुल रहे हैं। सरकारी अस्पतालों की बदहाल व्यवस्था और संख्या में कमी के चलते लोगों को मजबूर होकर प्राइवेट नर्सिंग होम्स की ओर जाना पड़ता है, जहां उनका आर्थिक शोषण होता है। एक सामान्य से ऑपरेशन के लिए 45 से 50 हजार रुपए पेशेंट को खर्च करने पड़ते हैं और कई बार इससे भी ज्यादा पैसे अस्पताल वाले ऐंठ लेते हैं और उसके बाद भी जान का खतरा अलग से बना रहता है। सिजेरियन डिलीवरी करने से पहले महिला के परिवार से एक डॉक्यूमेंट पर साइन करा लिया जाता है, जिसमें लिखा होता है कि अगर ऑपरेशन के दौरान पेशेंट की मौत हो जाए तो हॉस्पिटल और डॉक्टर की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। दोस्तों, अगर सरकारी अस्पतालों की संख्या बढ़ जाए और उन्हें सुविधा संपन्न कर दिया जाए तो शायद सिजेरियन डिलीवरी के मामले घट जाएंगे। दोस्तों, एक रिपोर्ट के अनुसार 60% प्राइवेट हॉस्पिटल्स में सिजेरियन डिलीवरी कराई जाती है। और दोस्तों, अगर आपको इस रिपोर्ट पर भरोसा नहीं है तो अपने आसपास नजर दौड़ाएं और लोगों की वास्तविक स्थिति खुद ही जान लें। प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी शहर और गांवों में एक जैसी ही है। कोई ऐसा प्रभावी कानून राज्य और केंद्र सरकार दोनों ने ही नहीं बनाया है जिससे इसकी मनमानी पर रोक लग सके। ये अस्पताल इलाज करें न करें, बीमार जरूर कर देते हैं। महिला को होने वाली मुश्किलों की ओर किसका ध्यान जाए? ये तो एक इंडस्ट्री है और यहाँ ये कभी रुकने वाला नहीं है। पैसे लूटने के नए बहाने मिले हैं तो लूटना जारी है। सरकार न जाने क्यों इतनी निश्चिंत है कि अस्पतालों की मनमानी उसे नहीं दिखती। स्वास्थ्य संगठन चाहे इस पर जितनी चिंता क्यों न जताएं, जब तक सरकार द्वारा कुशल नियम नहीं बनाए जाएंगे तब तक अस्पतालों के शोषण की प्रवृत्ति जारी रहेगी और प्रसूताओं के स्वास्थ्य से खिलवाड़ होता रहेगा। दोस्तों, हम चाहते हैं कि इस जानकारी को आप अपने सभी परिचितों से शेयर कर दीजिए और उनको भी इस बारे में अवेयर कर दीजिए। कैसी लगी ये जानकारी हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आगे भी आपसे मिलते रहेंगे इसी तरह की कुछ स्वास्थ्य संबंधी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। अपना ख्याल रखिए, हमारा इंतजार करिए। नमस्कार।